इस्लाम 5 स्तंभों पर टिका है। ये 5 स्तंभ एक मुस्लिम के जीवन की नींव हैं और उनके विश्वास को मजबूत करते हैं। ये स्तंभ हैं शहादा, ईमान की गवाही, सलात, नमाज, झकात, दान, सवम, रोजा और हज, तीर्थ यात्रा। हर स्तंभ का अपना महत्व है और ये मिलकर एक मुस्लिम के जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। शहादा, ईमान की गवाही, इस्लाम का पहला स्तंभ है। यह एक मुस्लिम के विश्वास की बुनियाद है। सलात या नमाज दिन में 5 बार की जाती है और यह अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। झकात या दान समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का एक तरीका है। सवम या रोजा रमजान के महीने में रखा जाता है और यह आत्मनियंत्रण और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा है जो हर मुसलमान को, अगर वो सक्षम है, अपने जीवन में एक बार करनी चाहिए। हज का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। यह पवित्र शहर मक्का की तीर्थयात्रा है, जहां लाखों मुसलमान हर साल आते हैं। मक्का का यह सफर एक मुसलमान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है। यहां आकर वे अपने पापों की माफी मांगते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। हज की यात्रा की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपने परिवार और दोस्तों से विदा लेते हैं और इस पवित्र यात्रा के लिए निकलते हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सफर भी होती है। यह जीवन भर का सफर है जो एक मुसलमान के जीवन को बदल देता है। मक्का पहुंचने के बाद हज के विभिन्न चरणों को पूरा करना होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण चरण है मिना में ठहरना, जहां हाजियों के लिए विशेष तंबू लगाए जाते हैं। हज ईमान और आज्ञाकारिता का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय होता है जब मुसलमान अपने सभी भौतिक सुखों को त्याग कर केवल अल्लाह की इबादत में लीन हो जाते हैं। अराफात पर्वत पर प्रार्थना करना और काबा के चारों ओर तवाफ करना हज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण की यात्रा है। जमारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म बुराई के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। यह रस्म हाजियों को यह याद दिलाती है कि उन्हें हमेशा बुराई से लड़ना है और अच्छाई की राह पर चलना है। हर तरह के लोग, हर बैकग्राउंड के मुसलमान एक साथ आते हैं। हज के दौरान दुनिया भर से आए मुसलमान एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। यह एकता और भाईचारे का अद्भुत दृश्य होता है। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, अपनी भक्ति में एकजुट होते हैं। यह दृश्य यह दर्शाता है कि इस्लाम में सभी मुसलमान बराबर हैं, चाहे वे किसी भी देश, जाति या रंग के हों। हज वास्तव में एकता, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। हज यात्रा इतिहास में गहराई से जड़ी हुई है। यह एक ऐसा सफर है जो हर मुसलमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर के प्रति समर्पण को मजबूत करती है। यह पैगंबर इब्राहिम के समय से चली आ रही है। इब्राहिम, जिन्हें दूसरे धर्मों में अब्राहम के नाम से जाना जाता है, ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया था। यह एक ऐसा स्थल है जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र है। इब्राहिम, जिन्हें दूसरे धर्मों में अब्राहम के नाम से जाना जाता है, ने काबा बनाया था। यह घनाकार संरचना मक्का में स्थित है और इसे खुदा का घर माना जाता है। हर साल लाखों मुसलमान यहां आते हैं ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। यह घनाकार संरचना मक्का में स्थित है। मक्का, जो इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, हर साल हज के दौरान लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। ये एक ऐसा समय होता है जब मुसलमान एकजुट होकर अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मुसलमान इसे खुदा का घर मानते हैं। काबा के चारों ओर तवाफ करना, इसे छूना और इसके पास प्रार्थना करना हर मुसलमान के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब वे खुदा के सबसे करीब महसूस करते हैं। हज के दौरान मुसलमान इब्राहिम और उनके परिवार के नक्शे कदम पर चलते हैं। वे उन कठिनाइयों और चुनौतियों को याद करते हैं जिनका सामना इब्राहिम और उनके परिवार ने किया था। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लेते हैं। वे ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जो उनके ट्रायल्स और ट्रायम्फ्स को दर्शाते हैं। सई, जो सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ना है, और जमारात पर पत्थर मारना, ये सभी अनुष्ठान इब्राहिम और उनके परिवार की कठिनाइयों और उनकी आस्था की परीक्षा को दर्शाते हैं। यह यादों और चिंतन का सफर है।
माउंट अराफात पर प्रार्थना करना और मिना में चिंतन करना, ये सभी हज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब मुसलमान अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। हज एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। हज का सफर इहराम से शुरू होता है। इहराम एक विशेष प्रकार का वस्त्र है जो तीर्थयात्रियों द्वारा पहना जाता है। यह सफेद और सादा होता है जो पवित्रता और समानता का प्रतीक है। इहराम पहनने के बाद तीर्थयात्री एक विशेष मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करते हैं। तीर्थयात्री पवित्रता की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने सभी सांसारिक बंधनों को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। इहराम की स्थिति में वे प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं। वे सादे सफेद कपड़े पहनते हैं। यह कपड़े न केवल पवित्रता का प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि सभी तीर्थयात्री समान हैं, चाहे वे किसी भी जाति, रंग या सामाजिक स्थिति के हों। यह समानता और एकता का प्रतीक है। जब हजारों तीर्थयात्री एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तो यह एकता और भाईचारे का एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। दुनिया के सारे भेदभाव पीछे छूट जाते हैं। हज के दौरान सभी तीर्थयात्री एक दूसरे के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने सभी भेदभावों को भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे का अनुभव करते हैं। मक्का पहुंचने पर तीर्थयात्री उमराह करते हैं। उमराह एक छोटी तीर्थयात्रा है जो हज के दौरान की जाती है। यह तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है क्योंकि यह उन्हें मक्का के पवित्र स्थलों का दर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक छोटी तीर्थयात्रा है। उमराह के दौरान तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने सभी पापों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे काबा के चारों ओर 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। यह तवाफ कहलाता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। तवाफ के दौरान तीर्थयात्री ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को व्यक्त करते हैं। वे सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ते हैं। यह सही कहलाता है और यह हज और उमराह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही के दौरान तीर्थयात्री हाजरा की अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की बेताब खोज की याद में दौड़ते हैं। यह हाजरा के अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की बेताब खोज की याद दिलाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब तीर्थयात्री हाजरा की दृढ़ता और विश्वास को याद करते हैं और अपने जीवन में भी उसी प्रकार की दृढ़ता और विश्वास को अपनाने का संकल्प लेते हैं। जू अल हज्जा का 9वां दिन अराफात का दिन होता है। तीर्थयात्री अराफात के मैदानों में इकट्ठा होते हैं। वे अल्लाह के सामने प्रार्थना और विनती में खड़े होते हैं। यह गहन आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप का दिन है। तीर्थयात्री जब माफी मांगते हैं तो उनके आंसू बहते हैं। वे अपने प्रियजनों और पूरी मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं। अराफात का दिन मानव की कमजोरी और ईश्वर पर निर्भरता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। सेक्शन 5 बलिदान और रिहाई की रस्में। अराफात के बाद तीर्थयात्री मीना जाते हैं। यहां वे 3 स्तंभों पर पत्थर फेंकते हैं। यह प्रलोभन को अस्वीकार करने का प्रतीक है। यह शैतान को पत्थर मारने का प्रतिनिधित्व करता है। तीर्थयात्री एक जानवर की बलि भी देते हैं। यह इब्राहिम की अपने बेटे की बलि देने की इच्छा का स्मरण कराता है। इसका गोश्त गरीबों में बांट दिया जाता है। यह कार्य निस्वार्थता और करुणा का प्रतीक है। सेक्शन 6 खुदा के घर की परिक्रमा। हज का समापन तवाफ के साथ होता है। तीर्थयात्री काबा के साथ चक्कर लगाते हैं। वे काले पत्थर को छूते हैं या चूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर स्वर्ग से आया है। तवाफ एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अलग अलग पृष्ठभूमि और राष्ट्रीयताओं के मुसलमान एक साथ आते हैं। वे काबा के चारों ओर एक साथ चलते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। सेक्शन 7 ईद उल अधा का जश्न। हज का समापन ईद उल अधा के जश्न के साथ होता है। यह त्योहार इब्राहिम के बलिदान का स्मरण कराता है। दुनिया भर के मुसलमान
इसे नमाज और दावतों के साथ मनाते हैं। ईद उल अधा परिवार और समुदाय का समय होता है। यह साझा करने और धन्यवाद देने का समय है। हज की भावना तीर्थयात्रा से आगे तक फैली हुई है। यह दुनिया भर के मुसलमानों के जीवन को छूती है। सेक्शन 8, हज के कष्ट। हज यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। लाखों लोग मक्का में आते हैं। इससे लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हो सकती है। गर्मी बहुत तेज हो सकती है। तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में भीड़ भाड़ और सुरक्षा को लेकर चिंताएं रही हैं। सऊदी अरब सरकार ने बुनियादी ढांचे और भीड़ प्रबंधन में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। सेक्शन 9, एकता और विश्वास की एक टेपेस्ट्री। हज एक गहरा अनुभव है। यह विश्वास, बलिदान और एकता की यात्रा है। यह चिंतन और नवीनीकरण का समय है। तीर्थयात्री बदलकर घर लौटते हैं। हज यात्रा विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह सभी लोगों की साझा मानवता की याद दिलाता है। यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है।